आज हम भागवत गीता पे बात करेंगे जो कि एक हम्म। ऐसी बुक है जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई है बट आज भी उतनी ही वैलिड है। मतलब आज भी हम्म। लोग अगर अब कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो उसको पढ़ें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम्म। विकास जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब यूथ को क्यों भागवत गीता पढ़नी चाहिए और मतलब बहुत ही यंग एज से ही क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना भागवत गीता। एक्चुअली भगवत गीता जो है वो कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि आप केवल और केवल पूजा पाठ के बारे में समझना चाहें और कर्म कांड के बारे में बात करती हो। ऐसी कोई बुक वो नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे कि आप अपना भला तो कर सकें, साथ ही साथ सोसाइटी का भी भला कर सकें। राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने काम करें, किस तरीके से जिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने एक्शंस को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने बिलीफ सिस्टम को देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो नज़रिया होता है ना, उस नज़रिए की बात करती है भगवत गीता। राइट। सो जब उस नज़रिए को आप समझ जाते हैं तो समझने के बाद आप जो अपने एक्शंस लेते हैं या फिर आप जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वो एक्शंस हमेशा आपके और आपकी सोसाइटी के या फिर आप अपने स्फेयर में जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उन सब के फेवर हम्म। में जाते हैं। सो ये इसका फायदा होता है। तो जितनी छोटी उम्र से आप इसको शुरू करेंगे, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम्म। हाँ, जब एज हो जाए, जब हम बुढ़े होने लगते हैं तब ये पढ़ने वाली चीज़ है, नहीं। बुढ़े होने पर पहले तो बुढ़े होने के बाद भी आप नहीं पढ़ेंगे अगर आपने ये सोच रखी है। हम्म। और दूसरी चीज़, अगर बुढ़े होने पर आपने पढ़ा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आई तो आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने जवानी में क्यों नहीं पढ़ी है। हम्म। राइट। क्योंकि ये केवल और केवल नजरिया बदलती है। बात ऐसी नहीं है कि भगवत गीता आपको कोई डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है भगवत गीता में। डायरेक्ट उसमें कोई ऐसी जो है फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना तो आपका काम बन जाएगा। हम्म। कोई कर्म कांड नहीं है उसमें। वो केवल और केवल आपके जो मन की स्थिति है उसको मजबूत करती है। आपके हम्म। मन को फ्री करती है, फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस, फ्री फ्रॉम ऑल प्रीजुडाइज थॉट्स, सो दैट आप सही डिसीजंस ले सकें। वही आदमी सही डिसीजन ले सकता है हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द प्रीजुडाइज थॉट्स। जो भी आपके प्रेजुडिस थॉट्स हैं या फिर जो आपके बेसिकली जो हम सोचते हैं अपने बारे में स्वार्थी हो जाते हैं, इन हम्म। दैट केस आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको फायदा पहुंचा रहा हो। तो हम्म। आपको जब फायदा कोई काम नहीं पहुंचा सकता तो आप दूसरे का फायदा क्या पहुंचाएंगे, या फिर आप सोसाइटी के काम किस किस तरीके से आएंगे। हम्म। राइट। क्योंकि अगर आप सेल्फिश हो गए आज की डेट में, अगर कोई सेल्फिश हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिल रहा है, हम्म। राइट, मुझे क्या मिल रहा है ये काम करके, लोगों की गालियां खा करके, तो वो आदमी कभी आगे काम नहीं कर पाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय थे या फिर विवेकानंद थे या फिर बहुत से जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, हम्म। उन सब ने अगर ये सोचा होता कि मुझे गालियों के अलावा मिल क्या रहा है, हम्म। अगर वो अपनी पहचान के पीछे पड़ गए होते, अपनी इमेज के पीछे पड़ गए होते, तो वो दुनिया को ये सारी चीजें नहीं दे पाते जो आज हमारे बीच में मौजूद है। राइट। हम्म। तो इस वजह से सेल्फिश डिजायर से कैसे दूर रहा जाए, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म कैसे किया जाए, निष्काम कर्म का मतलब क्या है, हाँ। इन सारी चीजों के माध्यम से वो बहुत कुछ बताती है। और कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो केवल आपके मन को एक ऐसे डायमेंशन पे सेट कर देती है जहां से आप सही डिसीजन जो कि आपके फेवर में है, सोसाइटी के फेवर में है और इस नेचर के फेवर में, हर किसी के फेवर में है, हम्म। वो काम आप करने लगते हैं, उस तरीके के डिसीजन आप लेने लगते हैं। हम्म। जान करके कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है कि जानने के बाद कुछ करना है, जानना ही ज़रूरी है बस। जानवर। इट्स लाइक कि हमें ना रूट कॉज़ नहीं पता है। हम्म। बात ये है कि हमारे पास किसी समस्या का हल है थोड़ी। हम्म। आप ध्यान से सोच के देखो कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, हम्म। राइट? लेकिन आपको लगता है कि ये परमानेंट फिक्स हो गई, कल हम्म। को कोई इनको बिगाड़ेगा नहीं या हाँ। कल को ये बिगड़ नहीं जाएँगे दोबारा। तो दुनिया में कभी भी किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। वो प्रॉब्लम आज फिक्स हुई है तो कल को फिर शुरू हो जाएगी, कल को हम्म। फिर किसी नए रूप में आ नहीं जाएगी। रुक पाएगी। तो जब आप जानते हो कि हाँ, ये सच है कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, तो उसके बाद आपके जो डिसीजंस होते हैं वो उसी तरीके से आप लेने लगते हैं कि हाँ, भले ही मुझे कुछ करना नहीं है तो फिर मैं हूं ही क्यों यहाँ। राइट। हम्म। सो फिर आप जब इस तरफ पहुंचते हैं कि आप यहाँ पर हो इसलिए बिकॉज आपने इस चीज को नहीं चुना था कि आप यहाँ पे होगे। सो देयर इज समथिंग जिसने कि आपको चुना है। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हो तो भी इस नेचर ने आपको सिलेक्ट किया है कि आप एक खास परिस्थितियों में पैदा होगे। हम्म। राइट। हो सकता है आप किसी रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हो जाओ, हो सकता है अंबानी अडानी के यहाँ पैदा हो जाओ। राइट। तो जहां पे जैसे आप पैदा हुए हो उस तरीके से आपके सामने सेट ऑफ एक्शंस आने लगते हैं। आप अपने सेट ऑफ एक्शंस कभी डिसाइड नहीं करते। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें करने की कोशिश करता हूँ, मे बी अगर हो सकता है कि मैं
किसी बहुत बड़े बिज़नेसमैन के घर में पैदा हो सकता है कि आप लोग मुझे जानते भी ना होते, हो सकता है मैं ये चीज़ें करता भी नहीं क्योंकि फिर मेरे सेट ऑफ एक्शंस अलग होते। मेरी ड्यूटीज़ होती अपने बिज़नेस को बढ़ाना, मेरे सामने वो एक्शन होता और हुँ, वो मैं अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा होता। सो जैसे सेट ऑफ एक्शंस आपके सामने आए हैं, उन सेट ऑफ एक्शंस को आप कैसे एक्सेप्ट करते जाते हो और कैसे उनको करते चले जाते हो, ये आपको समझना पड़ता है कि आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। किसी ने आपको चुना है, अगर आप भगवान को नहीं मानते हो, तो भी नेचर ने तो आपको चुना ही है ना, एक खास हुँ, परिस्थितियों में डाला ही है। हम कहाँ पैदा हो जाएँगे ये हमारे हाथ में नहीं होता। नहीं होता और हुँ, यही बहुत बड़ी चीज़ है सोचने के लिए, विचारने के लिए कि देयर इज़ सम पावर जो हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। हुँ।